हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ठीक है, तो मेमोरी और फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, एचपी टेट, जेबीटी टेट के न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8894592402। ये नंबर है, इस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी में मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, जिसे हिंदी में कहा जाएगा स्मृति और विस्मरण। क्या कहेंगे? स्मृति व विस्मरण। ठीक है, स्मृति व विस्मरण जो है इसका नाम है। तो यहाँ पे मेमोरी और फॉरगेटिंग जो जुड़ी है वो किससे जुड़ी होती है? ऐसा तो है नहीं कि हाँ कोई स्पेशल एक ऑब्जेक्ट है जिससे जुड़ी है, नहीं। ये हमारा दिमाग है। ठीक है, दिमाग यानी ब्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, किससे जुड़ी है? ब्रेन से जुड़ी हुई है। और ब्रेन के भी टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन के भी कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। एक होता है आपका लेफ्ट ब्रेन। एक कौन सा ब्रेन है? एक लेफ्ट ब्रेन है। और एक कौन सा है? राइट ब्रेन होता है। ठीक है, तो ब्रेन के भी क्या है? दो हिस्से हैं। एक आ गया आपका लेफ्ट ब्रेन, दूसरा आ गया राइट ब्रेन। ठीक है, तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है इसको भी यहाँ पे डिफाइन करके मैं आपको बता देती हूँ कि जो राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन मतलब जो मैं लिख के थोड़ा सा आपको बता दूं, जो बच्चे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जो बच्चे क्या है? ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जो बच्चे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, वो कौन से आ जाते हैं? वो राइट ब्रेन में आ जाते हैं। ठीक है, वो किस में आ जाएंगे? राइट ब्रेन में आ जाएंगे। जो बच्चे क्या है? ज्यादा क्रिएटिव हैं। ठीक है, और इसी तरह से जैसे इनमें क्या होती है? इमेजिनेशन पावर होती है। कौन सी पावर होती है? इमेजिनेशन पावर होती है। ठीक है, और ये राइट पार्ट है, ये ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब जो राइट पार्ट है ये क्या होता है? ज्यादा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। मतलब क्रिएटिविटी इसमें ज्यादा पाई जाती है कि बच्चे ज्यादा क्रिएटिविटी करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका राइट ब्रेन। जबकि लेफ्ट ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो लेफ्ट ब्रेन रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग। किस किस से रिलेटेड है? लेफ्ट ब्रेन जो हमारा होता है वो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू लॉजिकल, रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग, रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग। इसके अलावा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये सारी पावर जो होती है, लेफ्ट ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, तर्क वितर्क की जो सोच है वो होती है, इंटेलिजेंस पाई जाती है, मेमोरी, मैथमेटिक्स या अदर चीजें जैसे साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर हो गए, तो वो सारी जो है लेफ्ट ब्रेन से ही वर्क होता है। ऐसा नहीं कि मतलब राइट ब्रेन है तो ज्यादा ही क्रिएटिव है, मतलब ज्यादा समझदार है, और लेफ्ट ब्रेन है वो बिल्कुल ही डल है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट ब्रेन के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। मेमोरी, मेमोरी जो होती है दो तरह की होती है। मेमोरी कितने की तरह की है? दो तरह की होती है, यानी टू एस्पेक्ट्स होते हैं। मेमोरी के क्या है? टू एस्पेक्ट्स होते हैं। टू एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि टू एस्पेक्ट्स जो है मेमोरी के, एक तो आ गया पॉजिटिव, दूसरा आ गया नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मेमोरी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव मेमोरी और दूसरी होती है नेगेटिव मेमोरी। पॉजिटिव मेमोरी जो है इसको भी डिफाइन करेंगे तो पॉजिटिव मेमोरी में क्या आ जाएगा आपका? रिमेम्बरिंग आ जाएगा। पॉजिटिव मेमोरी में क्या आ गया? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का अर्थ होता है स्मरण रहना, स्मरण रहना या याद रहना। स्मरण रहना या याद रहना जो है वो किस में आएगा? पॉजिटिव मेमोरी में आएगा। जबकि नेगेटिव मेमोरी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? फॉरगेटिंग होती है।
मतलब भूल जाना। मतलब जैसे आपको जो कुछ, जैसे आपने जो कुछ सीखा, समझा, जाना या एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, ठीक है, तो उस समय पर मतलब अगर वो चीज आपको याद है तो वो याद आ भी सकती है। अगर याद आ रही है, अगर आपको वो रिमेंबर है, याद है, तो वो पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव मेमोरी आएगी। अगर वो चीज आपको भूल रही है, याद नहीं आ रही है, तो वो नेगेटिव मेमोरी आ जाएगी, फॉरगेटिंग, मतलब वो भूल रही है चीजें आपको। ठीक है, तो ये जो है मेमोरी के दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा स्टेजेस की हम बात करें, मेमोरी जो और फॉरगेटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टेजेस जो हैं वो 3 स्टेजेस हैं। किसके? 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी। किसके? मेमोरी के 3 स्टेजेस हैं, 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पहली तो है एनकोडिंग। एनकोडिंग जिसको सांकेतिक लिखते हैं या सांकेतिक बोलते हैं हिंदी में, सांकेतिक। दूसरी आ जाएगी स्टोरेज। स्टोरेज को बोलते हैं इकट्ठा करना, स्टोरेज मेमोरी। एंड थर्ड आ जाएगी रिट्राइवल मेमोरी। ये इसको एक प्रोसेस बोलते हैं, एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो मेमोरी है उसकी 3 स्टेजेस मैंने यहाँ पे आपको बताई, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो आगे डिस्कस करते हैं मेमोरी और फॉरगेटिंग के बारे में। तो ये जो 3 स्टेजेस है, ये इनके बेस पे क्या होता है, स्टेजेस जो है एनालिस्ट करती हैं, जो मेमोरी है उसको एनालिस्ट करती हैं, उनका अन्वेषण करती हैं। ठीक है, तो एनकोडिंग को ही पहले डिफाइन करते हैं कि एनकोडिंग क्या है। एनकोडिंग, एनकोडिंग जो है स्टोरिंग अ मेमोरी ट्रेस, स्टोरिंग अ मेमोरी ट्रेस, परसेप्शन लीव्स, परसेप्शन लीव्स, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, इन मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे मैंने आपको किसके बारे में बताया, एनकोडिंग के बारे में। ठीक है, तो एनकोडिंग जो है मेमोरी ट्रेस संग्रहित करना। मतलब एनकोडिंग का मतलब ये है कि जो जैसे संग्रहित करती है चीजों को, मेमोरी को। ठीक है, तो मतलब धारण स्मृति जो होती है, ये धारणा जो होती है स्मृति की, उसमें प्रतिनिधित्व छोड़ देती है। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन करती है, विजुअल एनकोडिंग, जैसे ध्वनिक एनकोडिंग, सिमेंटिक एनकोडिंग, सूचना वगैरह जो है इसमें आ जाती है। तो क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे एनकोडिंग में? एक तो आ गया आपका विजुअल एनकोडिंग, जिसको ध्वनिक, एक ध्वनिक एनकोडिंग आ जाती है। और इसके अलावा सीमेंटिक एनकोडिंग, सीमेंटिक एनकोडिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एनकोडिंग में आ जाएगी। जबकि एनकोडिंग के अलावा दूसरा जो आता है वो है स्टोरेज। दूसरी स्टेज मैंने आपको बताई स्टोरेज, इकट्ठा करना। ठीक है, रिटेनिंग ट्रेस इन मेमोरी, रिटेनिंग ट्रेस इन मेमोरी, जैसे कि लेटेंट, अवेलेबल फॉर यूज। मतलब कि दीर्घकालिक स्मृति इसको बोलते हैं। दीर्घकालिक स्मृति का मतलब कि स्मृति में निशान बनाए रखना। स्मृति में निशान बनाए रखना, अव्यक्त उपयोग के लिए उपलब्ध। जैसे संवेदी स्मृति, जैसे दृश्य, मान लो कोई स्थान आपने देखा है तो वो आपकी मेमोरी में क्या हो गई है, स्टोर हो गई है चीजें। ठीक है, स्टोर हो गए, मतलब आपको चीजें याद है कि मैं घूमने गया था तो मैंने वहां पे एक बहुत अच्छी चीज देखी थी। ठीक है, या वो स्थान बहुत अच्छा था। तो कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है इसमें, मतलब निशान बनाए रखना, उसकी स्टोरेज कर लेना कि हाँ वो चीज आपको याद है। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति जो होती है वो आती है इसमें, दीर्घकालिक स्मृति और अल्पकालिक स्मृति। ठीक है, तो अल्पकालिक जो स्मृति होती है लगभग 15 से 30 सेकंड तक की होती है अल्पकालिक स्मृति। ठीक है, तीसरा आ जाता है स्टोरेज के बाद रिट्राइबल। रिट्राइबल, ठीक है, तो रिट्राइबल में क्या आ जाएगा,
रिकवरिंग एनकोडिंग, रिकवरिंग एनकोडिंग या एनकोडेड लिख सकते हैं, एनकोडेड, ट्रेस फ्रॉम स्टोरेज, ठीक है, यूजिंग अवेलेबल नॉलेज इन कॉग्निशन एक्शन। मतलब एक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिट्राइवल है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब भंडारण से एनकोडिंग ट्रेस करके फिर से जो है उस चीज को उपलब्ध ज्ञान का संज्ञान करना, क्रिया में उपयोग करना। जैसे कि मान लो सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे याद रखना, ठीक है, इसके अलावा फिर से सीखना, पुनः सीखना, ठीक है, मान्यता जैसे पहचान करना, ठीक है, चेहरे शब्द जगह, मतलब पहचान करने का मतलब कि जैसे मान लो आप किसी बाजार में गए हैं तो बाजार में आपको ऐसे हजारों चेहरे मिलेंगे अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं या किसी काम से रिलेटेड जा रहे हैं, तो सब लोग जो है वो अपने अपने काम से रिलेटेड इधर उधर चल रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे नहीं खड़े हैं। तो आप देख रहे हो बहुत सारे चेहरे आप देख रहे हो, तो उनमें से कुछ एक ऐसे चेहरे होंगे जो आपको याद रहेंगे, सारे तो नहीं रहेंगे, कुछ एक ऐसे चेहरे जो आपको याद रहेंगे, या कुछ जैसे मान लो कोई शब्द है, किसी से आपने बात की है, किसी ने कुछ आपको बताया है तो वो शब्द याद, या कोई जगह है, कोई प्लेस है, ठीक है, तो ये प्रोसेस है एक तरह की पहचान करना, चेहरे पहचान लेना, ठीक है, तो वो सारी चीजें रिट्राइवल में आती हैं और इसको एक प्रोसेस कहा गया है। आई होप कि यहाँ तक 3 स्टेजेस आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड इसके आगे स्टार्ट करते हैं एलिमेंट ऑफ मेमोरी। तो नेक्स्ट आ गया एलिमेंट ऑफ मेमोरी। तो एलिमेंट में 4 एलिमेंट इसके रहेंगे, कौन कौन से? तो पहला एलिमेंट है इसका लर्निंग। मेमोरी के जो तत्व हैं वो 4 हैं, ठीक है, एक तो आ गया लर्निंग, दूसरा लर्निंग को क्या कहेंगे? अधिगम भी लिख सकते हैं, सीखना भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया रिटेंशन, रिटेंशन को कहते हैं धारण करना, ठीक है। तीसरा आ गया यहाँ पे रिकॉल, रिकॉल होता है याद करना फिर से। और चौथा यहाँ पे एलिमेंट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन को कहेंगे पहचान करना। ये चारों एलिमेंट जो है एक दूसरे से काफी संबंधित है, मतलब जब तक हम किसी चीज के बारे में सीखेंगे नहीं, जो लर्निंग है, फिर रिटेंशन करेंगे, फिर रिकॉल करेंगे और रिकॉग्निशन करेंगे, उसकी पहचान करेंगे कैसे? मतलब जब तक हम क्या है किसी चीज के बारे में सीखेंगे, मतलब नहीं सीखेंगे तो हमें लर्निंग कैसे आएगी? मान लो हम जानना ही नहीं चाह रहे हैं किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, अधिगम नहीं हो रहा है, उस चीज के बारे में हम नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम उस चीज के बारे में नहीं सीखेंगे तो धारण क्या करेंगे? तो हम धारण नहीं कर सकते ना, अगर किसी चीज को हम नहीं सीख पा रहे हैं तो उसको हम धारण भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से पहले सीखना, उसके बाद उसे धारण करना, फिर उसे याद करना। पहले सीखेंगे, फिर उसके क्या करेंगे? रिकॉल, उसको धारण करेंगे, उस चीज को हम जानेंगे अच्छी तरह से, फिर उसको क्या करेंगे? याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिकॉल करने के बाद हम क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे, ठीक है, तभी उस चीज को पहचाना जाएगा। लर्निंग कैसे होती है? तो लर्निंग जो जैसे कि हम कॉन्शियसनेस से समझ रहे हैं, कॉन्शियसनेस मतलब कि जो आमने सामने हम चीजों को हो रही है बिल्कुल आमने सामने, ठीक है, तो वो क्या है? कॉन्शियसनेस से समझी जा रही है। तो अनकॉन्शियस मतलब वो अनकॉन्शियस तो नहीं हो सकती, ठीक है, कि हम नहीं समझ पाएंगे। मान लो अनकॉन्शियस माइंड से हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अनकॉन्शियस माइंड तो बेहोश या सोया हुआ है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सारी ड्रीम्स जो है, सारे सपने जो है, वो चीजें जो है हमारे दिमाग में चल रही होती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड का तो यूज नहीं होगा, सिर्फ कॉन्शियसनेस से ही समझा जाएगा, ठीक है। अगर हाँ हम अनकॉन्शियस है, मान लो सोए हुए हैं, हमें कोई कुछ बता रहा है, तो हम नहीं समझ पाएंगे उस चीज की, लर्निंग भी नहीं कर पाएंगे, उसको धारण भी नहीं कर पाएंगे, उसको रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे, और रिकॉग्निशन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर माइंड एक्टिव है, सक्रिय है, एक्टिव है, तो उससे लर्निंग के साथ रिटेंशन होगी। मतलब माइंड एक्टिव होना जरूरी है, जिससे लर्निंग होगी, लर्निंग के बाद वो कहाँ जाएगा? रिटेंशन में। रिटेंशन से मतलब हम क्या करेंगे? उस चीज को धारण करेंगे, लंबे टाइम तक दिमाग में वो चीजें रहेंगी। रिटेंशन करने के बाद फिर वो लंबे समय तक जब हमारे दिमाग में रहेगी, उसके बाद हम उसको रिकॉल करेंगे। मान लो 10 दिन पहले आपने कुछ पढ़ा था, ठीक है, तो वो आपने लर्निंग की, बिल्कुल कॉन्शियसनेस माइंड से आपने पढ़ा, ठीक है, फिर उस चीज को आपने धारण किया, उसके
बाद आप 10 दिन के बाद उसको रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वही चीज है, धारण करने के बाद वो चीजें आपको क्या करेंगी, रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, और जब तक, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें, जैसे एग्जाम की ही बात करते हैं, तो एग्जाम में करेंगे, रिकॉग्निश कर पाएंगे, मतलब रिकॉग्निशन उसका कर पाएंगे, मतलब अगर आपने लर्निंग की है, उसको धारण किया है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, एक्टिव माइंड से आपने सारी चीजें कवर की हैं, तो रिकॉग्निशन उसकी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, और रिकॉल से एक क्वेश्चन आता है कि ये एक मेथड है या प्रोसेस है, तो रिकॉल जो है एक क्या है, ये एक मेथड है, प्रोसेस नहीं है, याद रखेंगे। रिकॉल से ही क्वेश्चन बन जाता है कि जो रिकॉल है एक मेथड है या प्रोसेस है, तो रिकॉल एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि लर्निंग चलेगी, फिर रिटेंशन होगी, रिटेंशन के बाद वो प्रोसेस ही है। क्यों? हमारे दिमाग में चीजें रिकॉल हो रही है, याद आ रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है ये एलिमेंट है मेमोरी के, 4 एलिमेंट मैंने यहाँ पे आपको कवर किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के। जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो मेमोरी में सबसे पहला प्रकार आता है सेंसरी मेमोरी। पहला प्रकार क्या है, सेंसरी मेमोरी। इसको संवेगी या सांवेगी स्मृति कहते हैं। कौन सी स्मृति कहते हैं इसको, सांवेगी स्मृति कहा जाता है। और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी रहती है, जो सेंसरी मेमोरी है इसकी टाइम ड्यूरेशन, मतलब हमारे दिमाग में सेंसरी मेमोरी कितने समय तक रहती है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड या उससे भी कम समय तक। ठीक है, तो ये जो है सेंसरी मेमोरी है, जो हमारे दिमाग में 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए रहती है। और इसका स्पेसिफिक टाइम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो स्पेसिफिक जो टाइम है इसका वो रहेगा 1 सेकंड से 5 सेकंड तक। ठीक है, 1 सेकंड टू 5 सेकंड तक जो है इसका स्पेसिफिक टाइम रहता है, जो संवेदी स्मृति है। तो स्मृति का सबसे संक्षिप्त रूप इसको कहा जाता है, जो संवेदी जानकारी को बहुत कम समय तक संग्रहित कर सकता है, मतलब बहुत कम समय के लिए जो मतलब मेमोरी है वो हमारे अंदर रहती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आगे दो चीजें और आती हैं। कौन कौन सी जो सेंसरी मेमोरी है, इसके अकॉर्डिंग दो फैक्ट आगे आते हैं। कौन से, एक तो आती है आइकॉनिक मेमोरी, और दूसरी आती है इकोहिक मेमोरी। आइकॉनिक को प्रतिष्ठित स्मृति कहेंगे, प्रतिष्ठित स्मृति। ठीक है, जबकि इकोहिक को कहेंगे प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि स्मृति। तो इस तरह से जो पहली है प्रतिष्ठित स्मृति, जो है एक दृश्य संवेदी स्मृति, जो ध्वनियों पिक्चर को 1 सेकंड में अंश के लिए रखती है। मतलब मान लो आपने कोई पिक्चर देख ली, तो वो थोड़े समय के लिए, मतलब 1 सेकंड से 5 सेकंड तक आपको याद रह रही है, वो आइकॉनिक मेमोरी है। जबकि इकोहिक मेमोरी जो कहलाती है, प्रतिध्वनि मेमोरी जो है, इसमें एक श्रवण मतलब सुनकर स्मृति जो कुछ सेकंड के लिए ध्वनियों को धारण कर लेती है। मतलब मान लो आपने कोई टोन सुन ली, ठीक है, कोई ध्वनि सुनी, तो वो कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड से 5 सेकंड तक आपको याद रह रही है, उसके बाद आपको वो याद नहीं है, तो वही सेंसरी मेमोरी है। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट जो है टाइप आपको पता लग गया होगा। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेकंड पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मतलब इसको अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है, इसको शॉर्ट में एसटीएम भी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी भी आप इसको लिख सकते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, अल्पकालिक। और इसकी जो स्पेसिफिक टाइम है वो कितना रहता है, 20 सेकेंड टू 30 सेकंड तक ये हमें याद रहती है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब इसे कार्यशील स्मृति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की स्मृति में वह जानकारी, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में हम उस समय सक्रिय रूप से सोच रहे होते हैं। मान लो अभी आप ये पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो अल्पकालिक स्मृति को आप सोच रहे हैं कि ये 20 से 30 सेकंड तक रहती है। तो ये ऐसी कोई भी चीज है जो थोड़े समय के लिए याद रख पाते हैं, सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक याद रहती है। तो सक्रिय माइंड से, जो एक्टिव माइंड है, उस समय हम उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, वो एकदम से हमें 20 से 30 सेकंड तक ही याद रहती है। ठीक है, और जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, इसकी क्षमता सीमित होती है, अवधि कम होती है। सीमित मतलब इसकी लिमिटेशन जो होती है, क्षमता जो होती है लिमिटेशन में रहती है, जबकि इसकी जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि 20 से 30 सेकंड तक ही ये रहती है। तीसरा प्रकार इसका आता है, सेकंड प्रकार भी आपको पता लग गया होगा टाइप इसका। एंड थर्ड आता है, इसका नाम है LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी।
कौन सी मेमोरी आ गई? लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको बोलेंगे दीर्घकालिक स्मृति। तो ये इसका कौन सा प्रकार है? तीसरा टाइप है दीर्घकालिक, या इसको परमानेंट भी आप लिख सकते हैं, ये हमेशा हमें याद रहती है, परमानेंट, ठीक है। गौण स्मृति भी कहते हैं। तो ये जो परमानेंट स्मृति है या लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है, ये सूचनाओं के लिए हमारी अधिक स्थायी भंडारण प्रणाली होती है। मतलब इसमें हमारे दिमाग में बहुत समय तक जो है, काफी लंबे समय तक जो है हमें चीजें याद रहती हैं। चाहे बचपन से हम बात करें, काफी टाइम तक की बचपन की हमें यादें हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है हमें वो याद रहती हैं। और ये लंबे समय तक जीवन भर की विकास या विशाल मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करती है, स्टोरेज कर लेती है। और इसी में आगे मेमोरी आती है। इसी में आगे और भी मेमोरी आती है। एलटीएम में आगे अदर जो टाइप्स हैं इसके, जैसे कि पहली आ गई डिक्लेरेटिव, पहली मेमोरी आएगी इसके अकॉर्डिंग डिक्लेरेटिव मेमोरी, एक्सप्लिक्ट भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं घोषणात्मक स्पष्ट स्मृति। इसमें तथ्यों और घटनाओं को सचेतिक रूप से याद करना शामिल है। कोई भी फैक्ट है, कोई भी एलिमेंट है जिसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आगे टाइप और आते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी के अकॉर्डिंग एपिसोडिक मेमोरी। पहली होगी एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में क्या आ जाएगा? जैसे कि व्यक्तिगत अनुभवों की यादें रखना, जैसे विशेष छुट्टी या स्कूल का पहला दिन हो गया, जैसे सीरियल आप देख रहे हैं टीवी पर, तो एपिसोड आप कोई देख रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक एपिसोडिक मेमोरी कहलाएगी, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसमें, दूसरा टाइप आएगा, उसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी को शब्दार्थ या वैज्ञानिक स्मृति भी कहते हैं। मतलब जैसे कि आप जैसे जीके सेक्शन पढ़ रहे हैं, मान लो, तो जीके सेक्शन में आप बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके दिमाग में फिट हो रही हैं। जैसे मान लो आप भारत की राजधानी याद रख रहे हैं, ठीक है, भारत के कितने राज्य हैं वो याद रख रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो आप याद रख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा महासागर कितने हैं वो आप याद रख रहे हैं, ठीक है। मंदिर कौन कौन से मेन मेन वो याद, मतलब वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है, ठीक है। मतलब जिसमें शब्द शब्द का अर्थ या जैसे आपको वो चीजें याद हो गई हैं, तो सिमेंटिक मेमोरी में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो कि किस में आ जाएगी आपकी? वो आएगी दीर्घकालिक मेमोरी में। डिक्लेरेटिव मेमोरी के बाद दूसरी मेमोरी, इसी में दूसरा टाइप आएगा जिसका नाम है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो ये दूसरी है जिसको अघोषणात्मक अंतर्निहित स्मृति कहते हैं, इम्प्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की स्मृति में कौशल प्रतिक्रियाओं का अचेतन स्मरण आता है। मतलब जैसे कि पहला इसमें आ जाएगा प्रोसीड्यूरल, इसको कहेंगे प्रक्रियात्मक स्मृति। इस स्मृति को क्या कहेंगे? प्रक्रियात्मक स्मृति कहते हैं। तो इसमें क्या है? जैसे कार्य करने की स्मृतियां, कार्य करने, जैसे मान लो आपने सुबह उठ के जो है जैसे खाना बनाना है तो स्मृति है। मान लो बच्चे ने खेलना है तो उसके लिए एक स्मृति है। मान लो आपने म्यूजिक सुनना है तो वो भी एक स्मृति है आपकी, ठीक है। या मान लो आपने ड्राइव करना है, कार चलानी है, बाइक चलानी है, तो वो भी आपकी क्या है? एक प्रक्रियात्मक स्मृति है, ठीक है। दूसरी स्मृति इसमें आती है प्राइमिंग मेमोरी। ये नॉन डिक्लेरेटिव में ही आएगी सारी, ठीक है। तो प्राइमरी में किसी उत्तेजना के पिछले अनुभव के आधार पर प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करना, इफेक्ट करना उन चीजों को, ठीक है। और तीसरी आ जाती है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसको शास्त्रीय अनुकूलन कहते हैं, और संगीत के माध्यम से सीखना, जैसे कि संगीत के माध्यम से सीख लेना। जैसे कि मान लो घर में खाना बन रहा है तो उसकी जो स्मेल है वो हर जगह फैल रही है, ठीक है। तो स्मेल से आपको पता लग रहा है कि भोजन बन रहा है, अच्छा बन रहा है, ठीक है। मतलब स्मेल आपके नाक तक जा रही है। या जैसे कि भोजन की गंध सूंघ के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या कोई मतलब ऐसी चटपटी चीज की हम बात करते हैं खाने की, तो मुंह में क्या आता है? पानी आ जाता है, लार आ जाती है। तो वही चीजें हैं कंडीशनिंग, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें आता है, फोर्थ जो नेक्स्ट नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, जिसको भावी स्मृति कहते हैं।
और ये भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को याद रखने की क्षमता है। जैसे कि मान लो भविष्य में कोई चीज आपने याद रखनी है, मान लो नेक्स्ट ईयर आपने कहीं घूमने जाना है, एक प्लानिंग करके आपने रखी है, ठीक है, उसके लिए भी मान लो नेक्स्ट ईयर आपने घर बनाना है, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक प्लानिंग है, प्रोस्पेक्टिव भावी स्मृति है, मतलब वो चीजें आप भविष्य के लिए याद रख रहे हैं। ठीक है, या मान लो आपने दवाई लेनी है, मान लो 10 दिन बाद आपकी दवाई खत्म हो रही है तो दवाई लेनी है, वो भी एक क्या है, एक मेमोरी है आपकी। ठीक है, या आपने किसी मीटिंग में जाना है तो वो भी क्या है, एक मेमोरी ही है। तो इसको प्रोस्पेक्टिव स्मृति कहा जाता है। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये मेमोरी तक मैंने आपको कवर किया है। मेमोरी के जो टाइप्स हैं वो इस तरह से रहते हैं। फॉरगेटिंग जो है पार्ट बच जाता है, तो इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।